फंसाने की लीलाबा, शातिर लीलाबा की तैयारी, इसीलिए भेजा उसने भवेश के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज पूरी तरह से समझ में आया कि तोशु पाकी को ये बेशर्मी, ये बदतमीजी, ये नाशुक्रापन विरासत में मिला है अपनी दादी से, क्योंकि दादी भी ऐसी ही है। और समय आने पे माँ को यूज करो, समय निकलने पे माँ को थ्रो आउट कर दो, यूज एंड थ्रो कर दो। ये भी अपनी दादी से ही सीखा है, क्योंकि अब दादी को अनुपमा की जरूरत है। तो दादी हर तरह का खेल खेल रही है, यानी लीलाबा हर तरह का खेल खेल रही है कि अनुपमा अहमदाबाद से ना जाए। ये उसका अगला जो है पार्ट है, जो उसने आज इस एपिसोड में दिखाया है। लीलाबा पे आज तो बात करना बनता है, क्योंकि सबसे बड़ी मैनिपुलेटिव और हिपोक्रेट आज दिखी है लीलाबा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बड़ा ही अजीब लगता है ये सब देख के, जब बड़े बुजुर्ग ये वाली एग्जाम्पल्स सेट करते हैं। बापूजी को तो हम कह ही रहे थे कि वो अपने स्वार्थ के लिए अनुपमा को रोक रहे, जबकि बापूजी भी अनुपमा के जो है रोम रोम से वाकिफ है कि अनुपमा किस नेचर की है। मगर बापूजी कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, मगर लीलाबा आज खेल खेलती नजर आई। लीलाबा भी अनुपमा के रोम रोम से वाकिफ है। इसको अगर हम सांप जो होते हैं ना, जिनकी अपनी छाल छोड़ जाते हैं, अपनी केंचुए बदलते रहते हैं, अगर वो भी कहेंगे तो इसके लिए कम होगा। क्योंकि अनुपमा को देखते ही इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो जाती है कि अनुपमा कैसे हमारे ही साथ रहे। पाखी वाला पूरा कांड हुआ जिसमें लीलाबा भी शामिल थी। लीलाबा ने भी एक दो ऐसे गंदे डायलॉग बोले जिसके लिए लीलाबा को शर्मिंदा होना चाहिए था, मगर शर्म नाम की चीज नहीं है, बल्कि उल्टा उनके ऊपर तंज कस रही है कि रानियां थोड़ी है ये सचमुच की। और अनुपमा को देखते ही पलट गई। ये सब वो देख रही हैं, चौल वाली औरतें, सरिता एंड ऑल। सो मैं तो अभी ये चौल वाली कहना गर्व महसूस करती हूँ। क्यों? जहां से हम वहां के कहलवाने में क्या शर्म है, मगर इज्जत से। सो ये अब जो लीलाबा ने उनको कहा, फिर अनुपमा की तरफ हाँ रानी, जो भी डायलॉग था उससे पहला उसने स्ट्रोक मारा कि लीलाबा क्या करने वाली। लीलाबा ने कल पाखी इंसिडेंट से पूरा का पूरा देख लिया कि अनुपमा जो है ये अब इन लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। अब अनुपमा ने वाकई में परिवार ढूंढ लिया है। पहले तो लीलाबा जैसे लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि जितने मर्जी दर दर के धक्के खा के आ जाए, ये अनुपमा जैसी औरत आएगी तो यहीं पे इसको कौन ठिकाना देने वाला है, ऐसा सोच रखते हैं। मगर अनुपमा ना सिर्फ इस बार खुद आई है, बल्कि अपने परिवार को लेके आई है, और वो परिवार जिसको अनुपमा नहीं छोड़ेगी। जो उसने कहा भी, वो जब ये बातें हो रही थी, राखियां बंट रही थी, ये सब कुछ हो रहा था। सो ये सब कुछ लीलाबा ने देखा। अब आते हैं कि लीलाबा को ये तो क्लियर हो गया कि ना तो अंश के कहने से अनुपमा कन्विंस हो रही है, ना बापूजी के हाथ जोड़ने से कोई फर्क पड़ रहा है, ना मेरे रोने धोने से फर्क पड़ रहा है। सो ये सब कुछ जो हो रहा है, इससे अनुपमा तो रुकने वाली नहीं है। मगर हमें तो अनुपमा चाहिए भाई, क्योंकि अब अंश प्रार्थना की शादी हो जाएगी, रोज का क्लेश है। कौन लड़ेगा इन कुठारियों से? अनुपमा को रखेंगे तो अनुपमा लड़ेगी इन कुठारियों से, इसलिए अनुपमा तो चाहिए। तो यहां पे अनुपमा चाहिए, इसीलिए लीलाबा ने भावेश की बात की कि भावेश से क्यों नहीं मिली तो अनुपमा की दुखती रग, अनुपमा का एक ही रिश्ता, और उसने ताने से ही कह दिया कि वो भी खत्म कर दिया क्या, जबकि अनुपमा ने कोई रिश्ता खत्म नहीं किया। अनुपमा आज भी उन्हीं रिश्तों को जीती है, उनको याद करती है, उनके लिए प्रे करती है। मगर जो छोड़ते हैं ना, उन्हीं को लगता है कि ये भी रिश्ते तोड़ ही रही होगी, छोड़ ही रही होगी, इसलिए उसने वो डायलॉग बोला। सो लीलाबा ने यहाँ पे ये डायलॉग क्यों बोला? क्योंकि लीलाबा ऑलरेडी जानती है कि भावेश की हालत क्या है। अब अहमदाबाद में भावेश रहता है, तो क्या लीलाबा कभी भावेश से मिली नहीं होगी? ये गॉसिप क्वीन जो दूसरों के घर में जा जाके उनकी छानबीन करती रहती है, क्या उसने भावेश से नहीं बात की होगी, या भावेश को देखा नहीं होगा, या भावेश की शादी का नहीं पता होगा? शादी का जब अनुपमा को पता है तो इसको तो पता ही होगा, और शादी कामयाब है कि नहीं ये भी इसको पता होगा। तो इसको ये सब कुछ पता था।
इसने ये समझ लिया कि यहां पे तो अब दाल नहीं गलने वाली है हमारी, अब भवेश नाम का रिश्ता इसके पैरों में डालते हैं कि तेरा भाई उसको तो मिल जाके, क्या उससे भी रिश्ता तोड़ दिया? कि जाएगी वहां पे, उसकी हालत देखेगी, रोएगी धोएगी, फिर अपने भाई के लिए तो करेगी ही करेगी, और भाई के घर पे रह नहीं सकती है क्योंकि वहां पे भाभी है, जो हमें दिखाया गया कि भावेश की हालत क्या है। पैसे नहीं है उसके पास, काम नहीं है, और बीवी के ताने अलग से मिल रहे हैं। तो ऐसी हालत में अपने भाई को अकेला छोड़ के कैसे जाएगी अनुपमा? तो बा जो शातिर दिमाग से सोच पाई उसने सोच लिया और अनुपमा को उस द्वार पे भेज दिया जहां से अनुपमा रुक सकती है। मगर इस बार इस बात की गारंटी है कि अनुपमा रुकेगी नहीं। ये बा का ये जो शातिर दिमाग चलाया है ना, ये काम नहीं आएगा। अनुपमा अपने भाई के लिए जरूर कुछ करेगी, बट मुंबई रह के। जरूरी नहीं कि अनुपमा शाह हाउस में रहे और इनके लिए कुछ करे। तो अनुपमा तो मुंबई वापस जाएगी दोस्तों, और अपने भाई के लिए भी करेगी, क्योंकि ये भाई बहन के रिश्ते को वो और पक्का करेगी और उसको बताएगी, अपनी भी मजबूरी और उसकी मजबूरी भी समझेगी। तो देखते हैं क्या होता है, मगर आज तो बा ने मतलब हद कर दी है। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्प्लिट्स। थैंक यू सो मच।